आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग के पहले चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को समझने के लिए हम इस फ्लो चार्ट का सहारा लेंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट के 3 जो मुख्य एलिमेंट हैं वो है मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट के 3 एलिमेंट आपने सुने, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। और मटेरियल डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। लेबर डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। एक्सपेंसेस डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी। इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की कहानी को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। मान लीजिए किसी की आइसक्रीम बनाने की फैक्ट्री है और इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के खेल को हम एक आइसक्रीम बनाने की फैक्ट्री के सहारे से समझेंगे। जैसे कि आइसक्रीम बनाने में क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है, हम उसको याद करेंगे। आइसक्रीम बनाने के लिए दूध का इस्तेमाल किया जाता है, क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है, चीनी का इस्तेमाल किया जाता है, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो मटेरियल आइसक्रीम बनाने के काम में आ रहा है वो डायरेक्ट मटेरियल होगा, जैसे दूध है, चीनी है, क्रीम है, ड्राई फ्रूट्स है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक आइसक्रीम बनाने के लिए केवल वो ही मटेरियल काम में आएगा जो आइसक्रीम में दिखाई दे रहा है या आइसक्रीम में महसूस हो रहा है। आइसक्रीम बनाते समय हमें कुछ ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो आइसक्रीम के अंदर दिखाई नहीं देते, पर वो आइसक्रीम बनाने में सहायक होते हैं। जैसा कि एक हम मशीन साफ़ करने के लिए कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, रुई का इस्तेमाल करते हैं और तमाम ऐसी चीज़ें, तमाम ऐसा मटेरियल जो आइसक्रीम बनाने के काम में तो नहीं आ रहा पर वो यूज़ हो रहा है, वो सारा इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। बिल्कुल सेम कहानी लेबर कॉस्ट में होती है। जो मजदूरी आइसक्रीम बनाने के लिए काम में आ रही है वो डायरेक्ट लेबर है, और जो लेबर आइसक्रीम बनाने के अलावा किसी और कामों के लिए यूज़ की जा रही है, जैसे कि एक आदमी फैक्ट्री का पंखा साफ़ कर रहा है, अब वो आइसक्रीम तो नहीं बना रहा, तो ये इनडायरेक्ट लेबर होगी। जो व्यक्ति आइसक्रीम बना रहा है वो डायरेक्ट लेबर होगी, उसकी तनख्वाह डायरेक्ट लेबर होगी। कोई व्यक्ति मशीनों की मेंटेनेंस कर रहा है, रिपेयर कर रहा है, और तमाम जितनी भी मजदूरियां हैं जो आइसक्रीम बनाने के काम में नहीं आ रही हैं वो इनडायरेक्ट लेबर है, और जो मजदूरी आइसक्रीम बनाने के लिए पे की जा रही है वो डायरेक्ट लेबर है। नेक्स्ट, थर्ड, कॉस्ट का तीसरा एलिमेंट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। जैसा कि आपने देखा मटेरियल और लेबर की तरह एक्सपेंसेस में भी जो एक्सपेंसेस स्पेशली अपने प्रोडक्ट के लिए या आइसक्रीम के लिए किए जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने आइसक्रीम बनाने का फार्मूला लिया किसी से, उसने बोला आप जितनी भी आइसक्रीम बनाओगे 2 रुपये मैं लूँगा, तो हर आइसक्रीम के लिए 2 रुपये जो रॉयल्टी दी जाती है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे, और बाकी सारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात शुरू करने जा रहा हूँ, ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, इनको ओवरहेड्स कहते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको ओवरहेड्स कहते हैं। और ओवरहेड्स आगे 3 तरह के होते हैं। हमें देखना पड़ेगा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री में यूज़ हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, जो खर्चे फैक्ट्री के अंदर हो रहे हैं उनको फैक्ट्री ओवरहेड्स कहते हैं। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, याद रहे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफिस के अंदर यूज़ हो रहे हैं उनको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कहते हैं। यहाँ स्लाइड में आपको नज़र आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, आगे जाके मैंने इनका पूरा नाम लिखा है, इसको कहते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। और वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो
सेल डिपार्टमेंट के हैं उनको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कहते हैं। अब इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए हमें इन ओवरहेड्स को एक एक करके इनको डिटेल में समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड्स में कौन कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। फर्स्ट, हाँ, ये एक स्लाइड है, इसको रिपीट भी कह सकते हैं कि ओवरहेड्स कितने तरह के होते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। मैं ओवरहेड्स बोल रहा हूँ, स्लाइड में आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का ही दूसरा नाम ओवरहेड्स है, जैसे कि आपको स्लाइड में नज़र भी आ रहा है। नेक्स्ट, अब हमें पढ़ना है कौन कौन से खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड्स में आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि फैक्ट्री ओवरहेड्स के 4 नाम हैं। पहला नाम है फैक्ट्री ओवरहेड्स, दूसरा नाम है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, तीसरा नाम है वर्क्स ओवरहेड्स और चौथा नाम है प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, फैक्ट्री ओवरहेड्स के 4 नाम हैं। न्यूमेरिकल्स पोर्शन पर पहुंचने से पहले अब हमारा मेन काम ये रह गया है कि जो 3 तरह के ओवरहेड्स हैं इनकी क्लासिफिकेशन हो जाए। और एक जो थंब रूल मैं बता रहा हूँ, जो खर्चे फैक्ट्री के अंदर यूज़ हो रहे हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। फिर भी हमने कुछ के नाम तो बीकॉम फर्स्ट ईयर तक सुने हुए हैं और कुछ खर्चों के नाम हमने सुने नहीं हुए, क्योंकि इससे पहले हमने वित्तीय लेखांकन फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है। अब हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं, तो देर ना करें। फैक्ट्री ओवरहेड्स में पहला आता है फैक्ट्री रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस, पावर फ्यूल यूज्ड फॉर द मशीन्स, लाइटिंग एंड हीटिंग ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग, depreciation and repair of the factory building, depreciation, repair and insurance of the plant and machine, printing, stationery and telephone expenses of the factory office, drawing office expenses। ड्राइंग ऑफिस एक ऐसा ऑफिस है जो फैक्ट्री के अंदर होता है। यही एक कारण है मेरा लिस्ट बनाने का, नहीं तो मैं ये कह के भी काम चला सकता था कि जो खर्चे फैक्ट्री के अंदर होते हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं। ठीक है, और फिर भी मैं आपको लिस्ट डिस्कस करवा रहा हूँ, उसका यही मूल कारण है कि आपको एक बार इंट्रोडक्शन हो जाए कि कौन कौन से खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। हाँ, ये भी एक और स्लाइड है, ये भी फैक्ट्री के ओवरहेड्स हैं। ये एग्जांपल के लिए, ये लिस्ट पूरी नहीं है, ये लंबी चलेगी। हो सकता है आपको 5 नाम और सुनने को मिल जाएं कि ये खर्चे भी फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं। एक मोमेंटम और एक माइंड मेकअप करने के लिए आपको एक हिंट्स दिए जा रहे हैं, एक एग्जांपल दिए जा रहे हैं कि ये खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं। जैसा कि फैक्ट्री कैंटीन, फैक्ट्री आगे लग गया तो फैक्ट्री में ही जाएंगे, ठीक है ना। फैक्ट्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक्सपेंसेस, ट्रेनिंग एक्सपेंसेस ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस, expenses of the factory service department, purchase department, store tools department, engineering and maintenance department, powerhouse lighting department। next type है office and administration overheads। तो देखा, याद रहे, हमारे जो ओवरहेड्स हैं वो 3 तरह के होते हैं। पीछे वाली 2 स्लाइड्स में हमने पढ़ा कि फैक्ट्री ओवरहेड्स कौन कौन से होते हैं, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कौन से होते हैं। तो पहला नाम डायरेक्टर्स फीस, सैलरी टू जनरल मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ सैलरीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, रेंट रेट्स, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग एंड फर्नीचर, रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस एंड डेप्रिसिएशन ऑफ द ऑफिस। तो पढ़ के बड़े क्लियरली पता चल रहा है कि इन खर्चों का काम फैक्ट्री में नहीं है, ये सारे ऑफिस ओवरहेड्स हैं। तो जैसा कि 3 मेन खर्चों को किया गया है, पहला फैक्ट्री ओवरहेड्स हमने 2 स्लाइड में पढ़ लिए। अब हम इस स्लाइड में हमने पढ़े हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो अब हम सेकंड वीडियो में
हम पढ़ेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और तमाम वो आगे चीज़ें जो इस चैप्टर को खड़ा करेंगी हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन तक पहुंचने के लिए।